एक छोटा सा फैक्ट और डेटा है जो आई थिंक आप सभी लोग जानते हो, दैट इज हाफ नॉलेज इज डेंजरस एंड मोर डेंजरस देन एंटायर नॉलेज। ये पॉइंट, ये फैक्ट बताने का एक ही रीजन है, वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि वीडियो को अगर आप लोग हाफ में छोड़ जाओगे तो दैट्स वेरी मच डेंजरस एंड पैथेटिक फॉर यू। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे हाउ टू रीड फिजिक्स इफेक्टिवली। पिछले कुछ वीडियोस के बाद बहुत सारे जूनियर्स ने मुझसे रिक्वेस्ट किया था कि भैया आज हमें ऐसा एक वीडियो प्रोवाइड करिए जिसके थ्रू हम लोग नीट 2021 एंड नीट 2022 में फिजिक्स को प्रिपेयर कर सके एंड जो मिस्टेक्स करते हैं हम लोग वो कम से कम हो सके आपके इस वीडियो के थ्रू। ठीक है, तो इसके ऊपर ही आज मैं ये वीडियो बना रहा हूं। यहां पर बहुत सारे टॉपिक्स मैंने बताए हैं ऑलरेडी, तो सो गाइज इन सब टॉपिक को लेकर मैं डिस्कस करूंगा इस वीडियो में। सो गाइज वीडियो को अंत तक देखना एंड एट लास्ट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, वीडियो सेगमेंटाइज्ड होगा। देखो टाइमलाइन में कौन कौन सा पॉइंट के ऊपर मैं फैक्ट्स बताऊंगा वो प्रोवाइडेड है। आप लोग आपका जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम वाइज वीडियो को स्किप कर सकते हो। हाय गाइस, दिस इज सोमोजित बोनिक एंड वेलकम टू अनदर न्यू वीडियो फ्रॉम माय चैनल बायोमेड की विद बोनिक। तो चलिए गाइस, विदाउट एनी फर्दर इंट्रोडक्शन लेट्स रोल द वीडियो में जाने से पहले इफ यू आर न्यू टू माय चैनल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू गेट लेटेस्ट नोटिफिकेशंस फ्रॉम माय चैनल। तो चलिए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो अगर कोई नीट एस्पिरेंट आपसे आकर कहे भैया मैं आईआईटी जेईई का बुक्स फॉलो कर रहा हूँ फॉर नीट, मैं आईआईटी एडवांस का क्वेश्चन कर रहा हूँ, तो आप लोग क्या कहोगे? सीधा बात ये कहोगे आप लोग, एक वर्ड में, एक टर्म में। ठीक है, तो मैं तो कहूंगा ठीक है, वेरी मच गुड, आप लोग आईआईटी का प्रिपरेशन ले रहे हो, आपका टारगेट है नीट, लेकिन आप आईआईटी के लिए फिजिक्स कर रहे हो। सो गाइज यहाँ पर आपसे मैं कहना चाहता हूँ, आपके लिए, आपके पास नीट के लिए टाइम बहुत ही छोटा और कम होता है। इस टाइम से मतलब अगर आप लोग नीट 2021 एस्पिरेंट्स हो तो लगभग 5 to 6 मंथ है। अगर आप लोग नीट 2022 एस्पिरेंट हो तो ऑब्वियसली आपके पास लगभग 1 से 1.5 साल बाकी है अभी भी। तो इस टाइम पे अगर आप लोग ज्यादा ह्यूज टाइम फिजिक्स के ऊपर इन्वेस्ट करते हो तो बायो का क्या होगा एंड केमिस्ट्री का क्या होगा, ये थोड़ा सा सोच लेना। तो इसके लिए पहले हमें जानना पड़ेगा फिजिक्स के लिए मिस्टेक्स हम लोग क्या करते हैं। जनरली मिस्टेक्स कितने टाइप का होता है ये भी हमें जानना पड़ेगा। मिस्टेक जनरली होता है 2 टाइप का। फर्स्ट वन इज टेक्निकल मिस्टेक एंड सेकेंड वन इज थियोरेटिकल मिस्टेक, जो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम आते हैं टेक्निकल मिस्टेक्स के बारे में। व्हाट्स द टेक्निकल मिस्टेक? टेक्निकल मिस्टेक होता है टेक्निक्स के ऊपर। मतलब क्या होता है, अगर आप लोग इस तरह से सोच सकते हो, आप लोग सिर्फ पढ़े जा रहे हो लेकिन एमसीक्यूज नहीं कर रहे हो, टेस्ट नहीं दे रहे हो, जो टेक्निक्स आपको फॉलो करना पड़ता है नीट क्रैक करने के लिए वो आप लोग नहीं कर रहे हो, दैट्स कॉल्ड द टेक्निकल मिस्टेक। एंड थियोरेटिकल मिस्टेक क्या होता है, आप लोग कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस नहीं कर रहे हो, आप लोग सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड करके फिजिक्स पढ़ रहे हो, दैट्स द थियोरेटिकल मिस्टेक। एंड इसके साथ और भी कुछ है, बुक्स को सिलेक्शन करना, टॉपर्स को फॉलो करना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आपको जो मिस्टेक्स करते हो दैट्स ऑल आर इंक्लूडेड इन योर थियोरेटिकल मिस्टेक। तो यहां पर देख लेते हैं हम लोग मिस्टेक्स कितना टाइप का होता है एंड कौन कौन सा मिस्टेक हम लोग करते हैं फिजिक्स के लिए। यहां पर फर्स्ट वन मिस्टेक्स दैट इज टेक्निकल मिस्टेक्स। फर्स्ट मिस्टेक, नो रीडिंग ऑफ एनसीईआरटी। सेकेंड मिस्टेक, नॉट मेकिंग नोट्स। ठीक है, पहले तो हम लोग क्या करते हैं, एनसीईआरटी को नहीं पढ़ते हैं। सेकंड जो मिस्टेक हम लोग करते हैं, हम लोग एनसीईआरटी को पढ़ते हैं लेकिन नोट्स नहीं लेते हैं। इसके बाद और एक मिस्टेक है, हम लोग नोट्स नहीं लेते, ट्यूशन में जाते हैं नोट्स नहीं लेते हैं, एंड ऑब्वियसली कोचिंग में भी जाते हैं लेकिन नोट्स नहीं लेते हैं। हम लोग समझते ही नहीं है व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ नोट्स। नोट्स का एक ही इंपॉर्टेंस है, जब आपका प्रेशर होगा, जब आपका एक्सेस प्रेशर होगा नीट्स के पहले दिन, तो आपका नोट्स जो होगा ना आपका सहारा होगा, क्योंकि एंटायर बुक आप लोग पढ़ नहीं सकते हो, सिर्फ नोट्स पढ़ के ही आपको जाना पड़ेगा एग्जामिनेशन हॉल में। ठीक है, थर्ड जो मिस्टेक हम लोग करते हैं दैट इज नो प्रैक्टिस ऑफ स्टडी मॉड्यूल्स। आप लोग आई थिंक आकाश, एलेन, रेजोनेंस एक्सेट्रा स्टडी मॉड्यूल्स ले चुके हो, और डीएलपी कोर्स मतलब डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम में आप लोग एंटर कर चुके हो। आपके पास स्टडी मॉड्यूल्स है आकाश का, एलेन का, कोटा का, लेकिन आप लोग कर नहीं रहे हो, तो कैसे चलेगा भाई? मतलब स्टडी मॉड्यूल्स आपका बेस होता है कोई एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में प्रिपरेशन के लिए। स्टडी मॉड्यूल्स में डिफरेंट वेरियस टाइप का क्वेश्चंस, वेरियस टाइप का एमसीक्यूज मार्च किए होते हैं, एंड वेरिएशन भी बहुत अच्छी तरह से रहता है ताकि आपका न्यूरल कनेक्शन डेवलप हो सके फॉर सॉल्विंग एनी पर्टिकुलर प्रॉब्लम और पर्टिकुलर एमसीक्यू इन एनी सब्जेक्ट। ये हो गया थर्ड मिस्टेक। ये सिर्फ फिजिक्स के लिए अप्लाइड नहीं है, ये बायो एंड केमिस्ट्री के लिए भी अप्लाइड है। फोर्थ मिस्टेक, नो टेस्ट ऑन फिजिक्स। आप लोग क्या करते हो, चैप्टर पढ़ लेते हो, मेरा तो कॉन्सेप्ट अच्छा से हो गया है तो क्या करूं, क्या फायदा होगा एमसीक्यू करके, एमसीक्यू करके कॉन्फिडेंस लो होगा, लेकिन नहीं भाई लोग,
कभी नहीं होता है जनरली। क्या होता है, आप लोग चैप्टर वाइज फिजिक्स का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते, दैट्स द ह्यूज मिस्टेक। ये भी टेक्निकल मिस्टेक के अंदर ही पड़ता है, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे थियोरेटिकल मिस्टेक्स आप लोग क्या क्या करते हो एंड किसके वजह से आप लोगों का लैक ऑफ कॉन्फिडेंस जनरेट होता है। तो चलिए वो भी डिस्कस कर लेते हैं। तो इसके बाद सेकेंड मिस्टेक्स में आते हैं और सेकेंड टाइप्स ऑफ मिस्टेक्स में आते हैं, दैट इज कॉल्ड थियोरेटिकल मिस्टेक। तो भैया व्हाट इज थियोरेटिकल मिस्टेक? हमने तो प्रैक्टिकल मिस्टेक जान लिया एंड टेक्निकल मिस्टेक भी जान लिया, तो व्हाट इज कॉल्ड थियोरेटिकल मिस्टेक? थियोरेटिकल मिस्टेक जो यहां पर मैं कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, उसके बाद आप लोग खुद ब खुद ही समझ जाओगे व्हाट आर कॉल्ड थियोरेटिकल मिस्टेक्स, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट, फॉलो द टॉपर्स। फॉलो द टॉपर्स, ये आप सभी लोग करते हो। आई थिंक आप लोग यूट्यूब में फर्स्ट यही सर्च करते हो, द बुक्स प्रेफर्ड बाय टॉपर्स, हाउ टू बिकम ए टॉपर, ये। लेकिन आप लोग कभी इस तरह से सोच रहे हो टॉपर्स क्या हर एक पॉइंट आपको बताते हैं? मैं सोच रहा हूं नीट में ऑल इंडिया कोई एक स्टूडेंट का रैंक आया है, ठीक है, वो क्या फॉलो करता था? आईआईटी जेईई का बुक, फिजिक्स का आईआईटी जेईई का बुक, केमिस्ट्री के लिए आईआईटी जेईई का बुक एंड बायो के लिए सिर्फ एनसीईआरटी। लेकिन मैं ये सोच रहा हूं आप लोग फिजिक्स में थोड़ा सा वीक हो लेकिन बायो में आप लोग बहुत ही स्ट्रांग हो। तो अगर आप लोग फिजिक्स में आईआईटी जेईई का बुक और जेईई एडवांस का बुक प्रैक्टिस करोगे तो आपको क्या लगता है? आप लोग क्या फिजिक्स में कोई इंटरेस्ट गेन होगा? आई थिंक कभी भी नहीं। हर एक इंटरेस्ट जनरली ग्रो होता है स्टेयर केस वाइज, मतलब क्या, सीढ़ी का जो एक एक स्टेप्स होता है ना, उस तरह से इंटरेस्ट आपका ग्रो होता है। फर्स्ट आपको इजी लेवल का क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, उसके बाद मॉडरेट, इंटरमीडिएट, उसके बाद हाई लेवल का। सिर्फ और सिर्फ तभी आप लोग इंटरेस्ट गेन कर पाओगे फॉर एमसीक्यू सॉल्विंग। ये कभी नहीं करना कि फर्स्ट में ही जाकर जेईई में जेईई एडवांस का बुक सॉल्व कर लिया। फर्स्ट आप लोग खुद का घर का जो प्लेग्राउंड है उसमें आपको खेलना पड़ेगा, उसके बाद आपको खेलने जाना पड़ेगा दूसरे का घर का प्लेग्राउंड में। आई थिंक आप लोग समझ रहे हो कौन सा पॉइंट मैं बताना चाहता हूं। सो गाइस, आप लोग जो बार बार एक चीज करते हो, थियोरेटिकल मिस्टेक आप लोग करते हो, थियोरेटिकल मिस्टेक के अंदर जो फॉलो द टॉपर्स, इसको छोड़ डालो। अगर आप लोग 11 के स्टूडेंट हो, आप लोग अगर 12th के स्टूडेंट हो, तो ये फॉलो द टॉपर्स, ये स्ट्रेटेजी नहीं चलेगा भाई लोग। एक टॉपर बनने के लिए टॉपर को फॉलो करना जरूरी नहीं होता है, एक टॉपर बनने के लिए टॉपर मेंटेलिटी रखना जरूरी होता है। पॉइंट को याद रखना, ठीक है। ये हो गया हमारा फर्स्ट थियोरेटिकल मिस्टेक। तो क्या होता है, टॉपर्स को फॉलो करेंगे, ये स्ट्रेटेजी जब मिस हो जाता है उसके बाद हम लोग आते हैं सेकंड स्ट्रेटेजी में, दैट्स लास्ट 6 मंथ स्ट्रेटेजी फॉर फिजिक्स। तो ये क्या है? जनरली हम लोग फिजिक्स वाला का ये कभी नहीं करते, फिजिक्स वाला का ह्यूज वीडियो देखते हैं 1 घंटा 1.5 घंटा का, हम लोग ये कभी नहीं करते। हम लोग सोचते हैं शॉर्टेस्ट पाथ, कैसे हम लोग फिजिक्स को सॉल्व कर सकेंगे, कैसे हम लोगों का नीट में सिलेक्शन हो सके लास्ट 5 मंथ में। यही मोस्ट यूज टर्म होता है नीट से पहले। कभी ये सोचे हो ये क्या कभी भी हो सकता है? आई थिंक कभी भी ये हो नहीं सकता है, क्योंकि जो टॉपर्स होते हैं ना, वो रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं, कंसिस्टेंट वे में प्रैक्टिस करते हैं। ऐसा नहीं कि नीट का 1 महीने पहले वो लोग प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देते हैं। पॉइंट को समझना, एज ए बिग ब्रदर, एज ए सीनियर ब्रदर आपको मैं ये कह रहा हूं, एज ए मेंटर में आपको बता रहा हूं, ये चीज कोई नहीं बताता। ये तो हो गया हमारा सेकंड थियोरेटिकल मिस्टेक, दैट स्ट्रेटेजी वीडियोस को फॉलो करना है। स्ट्रेटेजी वीडियोस फॉलो करके हमें यह लगता है 100 में से 100 ही स्कोर कर सकते हैं हम लोग, लेकिन हम लोग वो कभी नहीं कर सकते। थर्ड थियोरेटिकल मिस्टेक, दैट इज फॉर्मूला ओवर थ्योरी। बहुत सारे जूनियर्स मुझे ये मैसेज कर रहे हैं व्हाट्सएप में कि भैया अगर हम लोग फॉर्मूला सिर्फ रटे जाए फिजिक्स के लिए तो हम क्या नीट 2021 2022 के लिए प्रिपेयर कर सकते? कभी भी नहीं। अगर आप लोग फॉर्मूला को डिराइव नहीं कर सकते हो तो आप लोग फॉर्मूला को याद भी नहीं रख सकते हो। कोई एक फॉर्मूला क्यों हुआ है, ये क्वेश्चन अगर आपके दिमाग में नहीं आ रहा है, आप लोग अगर थियोरी के ऊपर फोकस नहीं कर रहे हो, तो भाई साहब आपका सिलेक्शन नहीं होगा। पॉइंट को समझो, मैं यही स्ट्रेस आउट कर रहा हूं। आप लोग जो कोई भी बुक पढ़ो, आप लोग अगर बंगाली मीडियम में हो तो बंगाली का भी बुक पढ़ो, लेकिन अगर आपके पास थियोरिटिकल कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई एक चैप्टर, कोई एक सब्जेक्ट का, तो आप लोग एमसीक्यूज कभी नहीं सॉल्व कर पाओगे। ये लिख लो भाई साहब। ये हो गया हमारा क्या, ये हो गया हमारा थर्ड थियोरिटिकल मिस्टेक। फोर्थ थियोरेटिकल मिस्टेक, बुक सिलेक्शन। हम लोग बुक्स भी सिलेक्ट करते हैं टॉपर्स ने जो हमें प्रेफर किया है। हम लोग इससे ये सुनते हैं, उस वाले सीनियर से ये सुनते हैं, मेरे चैनल से ये सुना, वेदांतु से ये सुना, एकेडमी से ये सुना। ये करते करते क्या होता है, हमारे पास इतना सारा बुक्स हो जाता है लेकिन हमारे पास नॉलेज नहीं होता है। ये कभी मत करना।
एक बुक फॉलो करो, वो ही ध्यान से करो, वही 100 बार करो। ऐसा कभी मत करना कि 100 बुक्स एक बार करके करो, एक बुक ही 100 बार करके करो। दैट्स द मेन मैटर यू हैव टू नो। ये हो गया हमारा फोर्थ मिस्टेक। फिफ्थ मिस्टेक, व्हाट्सएप ग्रुप। आज का तो जमाना ही है, कोई एक फिजिक्स का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है, आप लोग क्या करते हो, व्हाट्सएप में ओपन करते हो कोई एक ग्रुप, भेज देता हो, कोई एक सीनियर सॉल्व कर देगा। लेकिन आप लोग कभी इस तरह से ये चीज को रियलाइज किया है और विजुअलाइज किया है कि आप लोग खुद ट्राई करो फर्स्ट, उसके बाद में कोई भैया से, कोई सीनियर से, कोई टॉपर से सॉल्यूशन लूंगा और टॉपर से सजेशन लूंगा। अगर आप लोग ये नहीं करके व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर ही फोकस करते हो तो ये क्वेश्चन नहीं हुआ, ये क्वेश्चन तो ये भैया कर देंगे, ये क्वेश्चन तो ये टीचर कर देगा, तो ऑब्वियसली आपका कॉन्सेप्ट कभी भी डेवलप नहीं होगा। एक छोटा सा बात बताता हूं आप लोगों को, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजीज और प्रॉब्लम मैनेजमेंट, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है। नीट में कोई आपका सॉल्व नहीं कर देगा क्वेश्चन, आपको खुद का क्वेश्चन खुद ही सॉल्व करना पड़ेगा। इसलिए अगर आप लोग खुद का क्वेश्चन खुद अभी से सॉल्व नहीं कर सकते हो, किसी के ऊपर डिपेंडेंट होते हो, तो आप लोग कभी भी नीट में जाकर अच्छा खासा स्कोर नहीं कर सकते हो। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसके बाद 6 नंबर थियोरेटिकल मिस्टेक, दैट इज रन टुवर्ड्स मार्क्स। क्या ये तो सीधा सा बात है, हम सभी लोग मार्क्स के पीछे भागते हैं। 3 इडियट्स में एक ही ऐसा मूवी था जहां पर सिखाया था, मैंने जब क्लास 5 में 3 इडियट्स देखा था, उसके बाद मुझे ये रियलाइज हुआ था, नॉलेज के पीछे भागना सीखो, मार्क्स के पीछे नहीं, नॉलेज के पीछे। अगर आप लोग मार्क्स के पीछे भागते रहोगे तो एक टाइम पे आपका सैचुरेशन भी चला आएगा। मैं सोच रहा हूं आप लोगों का मार्क्स इस टाइम पे 60 आ रहा है आउट ऑफ 180, तो 60 से आप लोग इंक्रीमेंट कैसे कर सकते हो? 90 हो सकता है, 110 हो सकता है, मैक्सिमम 110। लेकिन आप लोग मार्क्स के पीछे ही भागते रहोगे तो जब आपका 110 रीच हो जाएगा टारगेट, तो 110 रीच होने के बाद आप क्या करोगे? आप लोग पढ़ाई ही छोड़ दोगे, क्योंकि आपका तो मार्क्स अचीव हो चुका है। लेकिन अगर आप लोग नॉलेज के पीछे भागोगे, तो क्या होगा? 110 पाने के बाद भी और लाने के बाद भी आप लोगों का इंक्रीमेंट होने का चांस है कि आप लोग 110 से फिजिक्स में 150 स्कोर कर सकते हो आउट ऑफ 180। पॉइंट को याद रखना, एज ए बिग ब्रदर बता रहा हूं। तो इसके बाद हम लोग चले जाते हैं, अगर आप लोग नीट 2021 और नीट 2022 एस्पिरेंट्स हो तो उनको कैसे फॉलो करना पड़ेगा एंड कौन कौन सा बुक फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए वो भी देख लेते हैं। तो इसके बाद हम लोग आते हैं नीट 2021 एंड नीट 2022 एस्पिरेंट्स के लिए फिजिक्स को कैसे प्रिपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, नीचे मेरा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप लोग वहां पर जाकर भी मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हो। आप लोग मुझे इंस्टा पे भी मैसेज कर सकते हो @biometkit_with_bonic। ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। यहां पर आते हैं स्ट्रेटेजीज के बारे में। इसके बाद स्ट्रेटेजीज के बारे में कैसे हमें पढ़ना पड़ेगा फिजिक्स में अच्छा खासा स्कोर करने के लिए। फॉर नीट 2021 एस्पिरेंट्स, पहले आपको जो करना पड़ेगा दैट इज फॉलो योर स्टडी मटेरियल फर्स्ट। पहले खुद का प्लेग्राउंड को जानना सीखो, उसके बाद दूसरे के प्लेग्राउंड में जाकर खेलोगे। स्टडी मॉड्यूल्स आपको सॉल्व करना पड़ेगा। सेकंड आपको जो करना पड़ेगा, गिव चैप्टर वाइज टेस्ट। एक चैप्टर पढ़ने के बाद उसका प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा एंड चैप्टर वाइज एक टेस्ट भी देना पड़ेगा, अगर आप लोग दे सकते हो। ठीक है, इसके बाद थर्ड जो पॉइंट में आता है दैट इज यू हैव ए ह्यूज टाइम। अभी भी 5 to 6 महीना आपके पास है। आप लोग इस टाइम पे अगर इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के ऊपर जाते हो और बेस करते हो तो आपका अच्छा खासा मार्क्स अभी भी हो सकता है। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखना पड़ेगा आप लोगों को। इसके बाद आते हैं हम लोग 4th नंबर पॉइंट में, नोट योर प्रैक्टिसेस। प्रैक्टिस जब आप लोग करोगे, कोई भी एमसीक्यू बुक्स ले लो, मॉड्यूल्स ले लो, स्टडी मेट्स ले लो, आकाश का कोचिंग, एलन का कोचिंग ले लो, लेकिन जो प्रैक्टिस आप लोग कर रहे हो उनमें से जो मिस्टेक आप लोग रिकॉग्नाइज कर सकते हो, उस मिस्टेक्स को आपको एक पर्टिकुलर नोटबुक में नोट करके रखना होगा। समझ रहे हो बात को? एक पर्टिकुलर नोटबुक में आपको आपका मिस्टेक्स नोट करके रखना होगा ताकि आप लोग एक रेगुलर इंटरवल में उसको देख सको एंड रिकॉग्नाइज कर सको एंड मेमोराइज कर सको। ठीक है, इस तरह से ही आपका जो मिस्टेक्स होगा वो कमता जाएगा एंड ऑब्वियसली आपका एफिशिएंसी भी बढ़ता जाएगा। एंड लास्ट बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूं, मिनिमम 2 आवर्स फिजिक्स के लिए हर एक दिन निकालो, क्योंकि अगर आप लोग रेगुलरली कोई एक चीज को करते हो, आपका सबकॉन्शियस माइंड में वो रजिस्टर हो जाता है, जो आप लोगों को समझना पड़ेगा। ठीक है, ये रहा नीट 2021 एस्पिरेंट्स के लिए। नीट 2022 एस्पिरेंट्स के लिए मैं क्या कहना चाहता हूं, दैट इज फर्स्ट थिंग, थियोरी
इज ग्रेटर देन एमसीक्यूज। अगर आपके पास थ्योरी नहीं है तो आप लोग एमसीक्यूज भी सॉल्व नहीं कर सकते हो। सो गाइस, थ्योरी के ऊपर फोकस करो ज्यादा करके, एमसीक्यूज के ऊपर थोड़ा सा कम फोकस करोगे तब भी काम चल जाएगा। सेकंड, यू टेक टाइम टू इंटररिलेट द चैप्टर। आपके पास ह्यूज टाइम है, 1 to 1.5 ईयर्स। तो इस टाइम पे आपको क्या करना होगा, आपको चैप्टर्स इंटररिलेट करना सीखना पड़ेगा। जैसे ग्रेविटेशन के साथ जो हमारा होता है इलेक्ट्रोस्टैट, और इलेक्ट्रिकल इंडक्शन के साथ एसी करंट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, चैप्टर को लेकर जंबल करना पड़ेगा एंड उसका एक इंटररिलेशन निकालना पड़ेगा ताकि आप लोगों का एक इंटरेस्ट ग्रो हो सके एंड आप लोग क्लास 11th एंड क्लास 12th को मार्च कर सको एक दूसरे के साथ, ठीक है। थर्ड पॉइंट, मिनिमम 2 आवर्स आपको फिजिक्स में देना पड़ेगा, जिसके अंदर से 1 आवर होगा आप लोग एनसीईआरटी पढ़ोगे एंड और 1 आवर आपको पढ़ना पड़ेगा एमसीक्यूज, ठीक है। एंड फोर्थ पॉइंट, गुड थिंग्स नीड पेशेंस। आपको पेशेंस पकड़ना होगा। आप लोग इस टाइम पे अगर कोई एक टेस्ट दे रहे हो तो इस टाइम पे टेस्ट में आपका मार्क्स आ रहा है 60 आउट ऑफ 180। आपको डीमोटिवेट नहीं होना है। मेरा खुद का भी फर्स्ट मॉक टेस्ट में जब मैं ड्रॉप ईयर में था, फिजिक्स में स्कोर आया था 40, लेकिन मेरा एक्चुअल लास्ट मॉक टेस्ट में फिजिक्स में स्कोर आया था 120 के आसपास। तो ऑब्वियसली आपको डीमोटिवेट नहीं होना है, ये पॉइंट को आपको याद रखना होगा। नीट देने जा रहे हो, डॉक्टर बनने जा रहे हो, फेलियर लाइफ में आएंगे ही आएंगे, लेकिन आपको वो ओवरकम करना पड़ेगा। एट लास्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कौन कौन सा बुक मैं प्रेफर करता हूं। फर्स्ट वन, आपका स्टडी मटेरियल्स आपको करना पड़ेगा फॉर एमसीक्यूज। सेकंड वन जो आपको फॉलो करना पड़ेगा दैट इज प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। आर्यंत का है, एमटीजी का है, हर एक कंपनी का, हर एक पब्लिशर्स का प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन का सेट और बुक्स आता है मार्केट में, वो आप लोग ले सकते हो। एंड थर्ड वन, बीएम शर्मा का नीट एडिशन और सेंगेज पब्लिकेशन का नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप लोग वहां से ले सकते हो। यहां पर मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट बताना चाहता हूं, बीएम शर्मा का बुक मुझे स्पॉन्सर नहीं कर रहा है। मैंने भी बीएम शर्मा फॉलो किया था एंड एज ए सीनियर मैं आपको भी कहूंगा बीएम शर्मा ही फॉलो करना बहुत अच्छा होगा, ठीक है। और बहुत सारे नीट रिलेटेड वीडियोस अगर आप देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करना मत भूलना, ऊपर आई बटन को चेक करना भी मत भूलना, ठीक है। एट लास्ट वन थिंग टू से, आज सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट दिन आऊंगा और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड डेटास को लेकर। अगर अभी भी आपके दिल में कोई क्वेरी है और कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलना, ठीक है। आज सिर्फ इतना ही। एट लास्ट वन थिंग टू से, stay home, stay safe and do your studies. Don't be demotivated just because of marks and run towards the knowledge, not towards the marks. ठीक है? At last, don't forget to subscribe our channel and hit the bell icon to get latest notifications. ठीक है? तो नेक्स्ट दिन आ रहा हूं और एक वीडियो को लेकर, तब तक के लिए stay tuned.